नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह हमारे कुंडली में क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, बुध ग्रह की क्या विशेषताएं हैं और बुध ग्रह किन स्थानों पर, किन हाउसेस में वीक होते हैं और किन ज़ोडिएक साइंस, किन राशियों में बुध ग्रह कमज़ोर ग्रह बनते हैं। तो उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो पर लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए और मुझे बताइए कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो बुध ग्रह, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये पूछना चाहूँगा कि बुध ग्रह आपकी कुंडली में कौन से हाउस में है, कौन से ज़ोडिएक साइन में या कौन से हाउस में है। मुझे आप ये कमेंट करके नीचे बता सकते हैं और हम उसके ऊपर और भी डिस्कशंस करेंगे, बिकॉज बुध ग्रह कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। बुध ग्रह के बिना काफ़ी चीज़ें लाइफ में जो है वो अधूरी रहती हैं। जैसे कि बुध ग्रह से क्या होता है कि बुध ग्रह सूर्य से सबसे पास में सबसे पहला ग्रह है इनर ऑर्बिट में, और बुध ग्रह जो है वो सूर्य के लगभग आसपास में ही होते हैं कुंडली में भी। मोस्टली 90 to 95% आप सबके कुंडली में बुध ग्रह के पास में ही सूर्य होंगे मैक्सिमम, या उसी हाउस में, उसी ज़ोडिएक साइन में, वही सेम राशि में होंगे, कहीं आसपास में ही वो चलते रहते हैं। ऐसा कहते हैं कि जितना दूर बुध ग्रह सूर्य से जितने दूर हो जाते हैं डिग्रिकली, उतने वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, उतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। और अगर बुध ग्रह सूर्य से अगली राशि में है, अगले स्थान, अगले हाउस में है, तो वहाँ पे भी बहुत पावरफुल माने गए हैं। बुध ग्रह से क्या होता है, देखिए बुध ग्रह से लाइफ में इंसान का कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। बुध ग्रह ही कम्युनिकेशन का कारक ग्रह माना गया है। स्पीच, प्रेजेंटेशंस, जो लोग बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दे पाते हैं, जो लोग बहुत अच्छे से लोगों को बात कर पाते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं दूसरों के बातों में या ऐसा कुछ, उन लोगों का बुध ग्रह बहुत स्ट्रांग होता है। और सेकेंडली बुध ग्रह स्ट्रांग होने से इंसान, जैसे कि आज की तारीख में हम देखते हैं सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, सोशल इन्फ्लुएंसर बना ये बंदा, यूट्यूबर बना ये बंदा, इन सब के लाइफ में कहीं ना कहीं बुध ग्रह का इम्पोर्टेंस है। बुध ग्रह स्ट्रांग होने से ही आदमी को एक अच्छा यश, एक अच्छी नामना, एक अच्छी सफलता इन सारे फील्ड्स में मिलती है। अगर आपका बुध वीक है तो ये सारी चीज़ों का उल्टा परिणाम मिलेगा। वीक बुध होने से, एक वीक मतलब बुध कमज़ोर होने से कुंडली में कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम होती है। स्पीच की प्रॉब्लम बच्चों में देखते हैं कि काफ़ी बच्चे लेट बोलते हैं, तो वो उनका बुध ग्रह आप चेक करें कि बुध ग्रह डेफिनेटली उनकी कुंडली में वीक हाउस में होगा। और अगर बुध वीक है तो कहीं ना कहीं बुध जो है वो बुद्धि का भी कारक ग्रह है, तो उससे थोड़ा बुद्धि, इंटेलिजेंस पे भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम होता है। तो डेफिनेटली आप बुध की ये जो मैं अभी रेमेडीज़ देने वाला हूँ, इन रेमेडीज़ को करने से बुध ग्रह का जो एक इम्पोर्टेंस है वो आप ज़रूर अपने लाइफ में बढ़ा सकते हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि बुध ग्रह कौन से हाउसेस में वीक है। ये जो आप कुंडली देख रहे हो ऊपर, इस कुंडली में अगर बुध फोर्थ हाउस में है, नाइन्थ हाउस में है या ट्वेल्थ हाउस में, 4, 8, 4, 9 और 12, 4, 9 और 12 में अगर बुध ग्रह है तो वहाँ पे बुध ग्रह थोड़े से वीक हो जाते हैं। और अगर बुध ग्रह इन 3 ज़ोडिएक साइन में है, यानी कि अगर बुध ग्रह कर्क राशि में है, कैंसर, या बुध ग्रह पाइसेस राशि में है जहाँ पे बुध ग्रह नीच के हो जाते हैं, मीन राशि पाइसेस, या फिर बुध ग्रह जो है सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है, तो ये 3 ज़ोडिएक साइन में भी बुध ग्रह वीक हो जाते हैं। इन लोगों को ये जो मैं रेमेडी दे रहा हूँ अभी, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए करना ज़रूरी है। सबसे पहला रेमेडी, बेस्ट रेमेडी ये है, बुध अगर वीक हो तो विष्णु सहस्त्र नामा जो है वो मंत्र जाप करना चाहिए। पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विष्णु सहस्त्र नामा, ये मंत्र जाप बुधवार के बुधवार आप एटलीस्ट एक बार इसका जाप करें, या एटलीस्ट अगर आप वो जाप का उच्चारण नहीं कर पाते, वर्डिंग्स कई बार संस्कृत वर्ड बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, राइट, तो वो मंत्र, सही मंत्र जाप भी करना इंपॉर्टेंट है। हम गलत मंत्र जाप करें, मतलब कुछ भी वर्ड्स बोल दें बोलते बोलते में, तो उसका हमें नेगेटिव इम्पैक्ट मिलता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पहले 16 से 18 हफ्ते आप उसको सुनो, सिर्फ सुनो, बैठ के उस पर ध्यान दो, मेडिटेट करो, विष्णु सहस्त्रनामा
स्तोत्रम, और ये आपके लाइफ के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। दूसरा ये है कि अगर बुध चौथे, 9वें या 12वें हाउस में है आपके, कमेंट करके बताओ कि बुध कौन से हाउस में है आपके। अगर 4, 9, 12 में है तो बुध का जो बीज मंत्र है, आप बीज मंत्र भी कर सकते हो हर बुधवार के दिन। एटलीस्ट 17 बार आपको जो है बुध का बीज मंत्र का उपचार करना है, मंत्र जाप करना है। तीसरा रेमेडी ये है कि अगर बुध कमज़ोर है तो आप हरी चीज़ें खाएं, पालक खाओ, साग खाओ, मूंग की दाल खाओ, जो भी हरी रंग की फ्रूट्स या वेजिटेबल्स है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। अगला रेमेडी ये है कि आप कोई भी चीज़ करते हो, जैसे कि आप प्रेजेंटेशन है, आपका बुध वीक है, आपका सेल्स का कुछ पिच है, प्रेजेंटेशन है, आपका कोई मार्केटिंग का है, आपको किसी से फ़ोन पे बात करनी है, या कुछ आपका इंटरव्यू है, उसकी बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कम से कम नहीं तो 10-12 बार आप प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आपको उसका 60-70% रिजल्ट अच्छा देखने मिलेगा। जिन लोगों का भी बुध वीक है, जॉब इंटरव्यू में बहुत सारी तकलीफ़ें आती है, बहुत सारी कठिनाइयाँ करने को मिलती है कि जॉब इंटरव्यू क्लियर नहीं होते। लाइक इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, लास्ट तक पहुँचे, लास्ट राउंड तक पहुँचे, और वो बात बनते बनते बात बिगड़ गई। बुध ग्रह आपके कमज़ोर है दोस्तों। तो ये जो उपाय है कि आप जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपके इंटरव्यूज़ दे रहे हो, जॉब अच्छी नहीं लग रही है, हरी चीज़ का दान कर दो। जैसे हरी मूंग की दाल है, या हरा रंग का कोई चीज़ है, वस्त्र है, हरे रंग के कपड़े हैं, उसका आप दान करो। या मोबाइल, घर पे मोबाइल फ़ोन पड़ा है, क्योंकि जो हमारा कम्युनिकेशन का कारक ग्रह बुध है, तो घर पे जैसे कि मोबाइल फ़ोन है या लैपटॉप है, आईपैड है, नहीं चल रहा है, उसको आप दान कर दो। उस दान करने से उसको आप दे दो, उससे भी आपको, आप देखोगे कि आपके करियर में काफ़ी अच्छी तरक्की मिलेगी। बुध ग्रह का एक और रेमेडी, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी ये है, कहते हैं कि जो किन्नर होते हैं, यूनक्स, किन्नरों को आपको जो है, किन्नरों में आप कुछ दान करें, पैसे का दान कर दें, या उन्हें आप रिस्पेक्ट दें, उन्हें आप अन्न दान करें, या कुछ भी करें, जिससे कि आपको किन्नरों की दुआएं लग सकती है। याद रखना दोस्तों, किन्नरों की अगर दुआएं लगती है तो वो बहुत लंबे समय तक आदमी के लाइफ में अच्छी चलती है। कितनी भी बुरी से बुरी नज़र लगी हो, कितना भी आपका काम बिगड़ रहा हो, किसी किन्नर की आपको अगर दुआएं मिलती हैं तो बहुत अच्छा होता है। और किन्नर की बद्दुआएं कभी नहीं लेनी चाहिए। बुध ग्रह के जातक को, बुध ग्रह वाले जो जिनके भी बुध वीक होते हैं, मैंने नॉर्मली देखता हूँ, कुछ ऐसा होता है कि किन्नर लाइफ में उनके मिल जाते हैं कहीं ना कहीं, और वो उनको आदर नहीं कर पाते, रिस्पेक्ट नहीं देते, और उस वजह से वो बद्दुआएं ले लेते हैं, और वो फिर उनका काम अटक जाता है। तो वैसा मत करें, सबको खुश करें, हर एक इंसान को अच्छे कर्मों से आप आगे बढ़े, वो एक इम्पॉर्टेंट है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट, बुध अगर वीक है, कभी भी आप रश मत करो, कोई भी काम में आप घाईबाजी मत करो, आराम से उस काम को अंजाम तक ले जाओ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप सबके लिए। प्लानिंग करो, चीज़ों की प्लानिंग करो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बुध अगर वीक है तो, बुध बच्चों का भी कारक ग्रह है। आसपास में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, घर में बच्चे हैं, या कहीं पे भी आप बच्चे देखते हो तो उन्हें खुश करो। बच्चों में चॉकलेट बंटवा दो, मिठाई बंटवा दो, बच्चों को खुश रखो। बच्चों में स्टेशनरी की आइटम्स का डोनेशन कर दो। किधर अनाथ आश्रम है, बच्चे हैं, वहाँ पे जाके आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो, वहाँ पे खाना पीने का दान कर दो, स्वीट्स, स्टेशनरी, बुक, पेन, पेंसिल का दान करो। बुध आपका 100% इससे अच्छे होंगे। आई होप आपको ये सारी रेमेडीज़ अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए, और मुझे कमेंट में आप बताइए कि वीडियो आपने देखी कैसे लगी। ठीक है, बहुत 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 थैंक यू आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए। कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट में मुझे ज़रूर पूछ सकते हो, मैं हर एक कमेंट देखता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एक अगले ग्रह के रेमेडी के बारे में हम जानेंगे। ग्रहों के बारे में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आने वाला हूँ आपके इसी चैनल पर। सब्सक्राइब ज़रूर करना,
और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर कर देना। इंस्टाग्राम पे हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है दोस्तों। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, मैं आपको वहाँ पे भी मिलूँगा बहुत सारे इंटरेस्टिंग ज्योतिष और वास्तु के टॉपिक्स पे। थैंक यू सो मच। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।